मूवी की स्टार्टिंग वोविल नाम के एक छोटे से सिटी से होती है। यहाँ के लोगों को ह्यूज भी कहा जाता था, जो कि हूबहू इंसानों जैसे दिखते थे। यहाँ के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज और मिलनसार थे। इनकी खुशियाँ और दुगनी हो गई थी क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला था, जिसकी तैयारियों में सभी लगे हुए थे। लेकिन क्रिसमस भी हर किसी को पसंद नहीं होता, जो कि सिर्फ एक ही था, जो कि सिटी से दूर पहाड़ी पर गुफा में दिखाया जाता है, जिसका नाम ग्रिंच होता है, जो कि अपने पेट डॉग मैक्स के साथ में रहता था, जिसका खुशी मजाक मस्ती से दूर दूर तक का कोई भी संबंध नहीं था। गिंच जो कि हमेशा गुस्से में रहता था, वो बिल्कुल भी मिलनसार नहीं था और वो लोगों से बहुत नफरत करता था। ग्रिंच के साथ में उसका पेट मैक्स रहता है, जो कि उसका हर काम करता था, या फिर कहा जाए कि ग्रिंच उसको एज अ मेड यूज़ कर रहा था। वो उसे बेड टी तक बना करके सर्व करता था। ग्रिंच ने अपने घर की हर एक चीज़ को काफ़ी हाईटेक बना रखा था। एक दिन जब ग्रिंच सोकर के उठता है बेड टी के बाद, जब वो नाश्ता करने जाता है, तो टेबल पर प्लेट में सिर्फ 2 बेरीज देख वो मैक्स को कहता है, ये क्या मजाक लगा रखा है। मैक्स उसे बताता है कि खाना खत्म हो गया है, जिस पर ग्रिंच कहता है, नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैंने इतना सारा ला करके रखा था, पूरी सर्दियों के लिए कहाँ गया सारा खाना। फिर उसे याद आता है कि वो ही सब खाना खा गया है। पर ग्रिंच लोगों के बीच जाना नहीं चाहता था, क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है। लेकिन मैक्स भी भूखा होता है, तो ग्रिंच मैक्स को साथ लेकर उसको एक बास्केट बांधकर सामान लाने के लिए वो विल सिटी पहुंचता है और मैक्स को कहता है कि ये सब लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, होते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर तुमको कोई अपने पास बुलाए या तुम्हारे पास आए तो तुम्हें आज़ादी है, तुम उसे काट सकते हो, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो इसके लिए। और सिटी में पहुंचकर सभी लोगों को खुश देख करके उसे गुस्सा आता है और वो स्टोर तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में उसे जो भी मिलता है वो उसे छेड़ता हुआ जाता है। और स्टोर में पहुंचता है तो उसकी नज़र एक लेडी पर जाती है, जो कि हाई रैंक से कम हाइट होने की वजह से वो अपना फेवरेट जार उठाने की कोशिश कर रही थी। तो ग्रिंच उसके नज़दीक जाकर उस जार को उठाता है। लेडी ये देख करके बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी हेल्प कर रहा है। लेकिन ग्रिंच उसे वापस वहीं रख कर रैक को पुश करके उस जार को गिरा करके तोड़ देता है और वहाँ से आगे चला जाता है। दूसरी तरफ वो विल में एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिसका नाम डोना होता है लेडी, और वो एक सिंगल मदर होती है। उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 ट्विंस और 1 सिंगल होती है। 2 ट्विंस बस्टर और बीन होते हैं और 6 साल की लड़की जिसका नाम सिंडी होता है। और डोना अकेली ही उन तीनों की देखभाल करती है। सिंडी डोना के पास आकर उसे बाय बोलती है, तो डोना उसे पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तो सिंडी उसे वो लेटर दिखाती है कि उसे वो लेटर पोस्ट करना चाहती है। तो डोना उसे संभल कर जाने और जल्दी घर वापस लौटने का बोलती है और सिंडी स्लाइडिंग करते हुए जाती है। तो उसकी नज़र पोस्टमैन पर जाती है, जो कि सिटी से बाहर निकलने वाला था। ये देख कर के सिंडी उसे रोकने के लिए शॉर्टकट के रास्ते उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। उस दौरान सिंडी ग्रिंच से जाकर के टकरा जाती है। अब ग्रिंच उस पर गुस्सा करता है और मैक्स को कहता है, मैंने कहा था ना, यहाँ के लोग मतलबी हैं। और सिंडी की चिट्ठी भी गुम हो जाती है और ग्रिंच से अपनी चिट्ठी का पूछती है, क्योंकि वो कोई आम चिट्ठी नहीं, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पर ग्रिंच कहता है, ज़रूरी क्या हो सकता है, बस सेंटा को नए खिलौनों की लिस्ट होगी। जिस पर सिंडी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें मेरी विश थी जो कि मेरी बहुत बहुत ज़रूरी थी। जिस पर ग्रिंच बोलता है, इसके लिए चिट्ठी की कोई ज़रूरत नहीं, जाकर के आमने सामने बात करो। और उसे चढ़ाता है कि अगर ये होगा कैसे, सेंटा तो किसी ने देखा ही नहीं, और वहाँ से चला जाता है। सिंडी उदास हो जाती है, तभी वो चिट्ठी उसके पास आकर के गिरती है और अब सिंडी खुद सेंटा से बात करने के लिए नॉर्थ पोल पर जाने का डिसाइड करती है। वहीं ग्रिंच को रास्ते में उसका पड़ोसी बिकल नज़र आता है। बिकल बहुत खुश होता है उसे खुश देख। ग्रिंच उससे बचते हुए वहाँ से छिपकर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर बिकल उसे देख लेता है और दौड़ करके उसके पास आता है। उसे कहता है कि इस बार मैं बिकल ने 3 गुना ज़्यादा डेकोरेशन का ऑर्डर दिया है। लेकिन ग्रिंच को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। और रात को ग्रिंच अपनी पहाड़ी से खड़ा वो विल शहर की चमक को देख रहा था। कुछ तो था जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था, खुद को सबसे अलग करके रखा था। वहीं सिंडी को दिखाया जाता है, जिसने ढेर सारे कपड़े पहन करके तैयार है और वो कहीं जा रही थी। तो उसकी माँ उसे पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो। सिंडी बोलती है, नॉर्थ पोल। डोना कहती है, ओके बाय, फिर मिलते हैं 1 महीने बाद। जिस पर सिंडी बोलती है, क्या वहाँ जाने में 1 महीने का समय लगेगा। तो वो अपना प्लान कैंसिल करती है, क्योंकि उसके लौटने तक क्रिसमस खत्म हो जाएगा। और वहीं ग्रिंच को दिखाया जाता है।
जो कि मैक्स के साथ में चेस खेलता है तो उसे अपना घर हिलता हुआ फील होता है। और अब वो जब बाहर जाकर के देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा हवा में उड़ता हुआ क्रिसमस ट्री नज़र आता है, जिसे ग्रिंच का वही पड़ोसी उड़ा करके ले जा रहा था क्रिसमस की सजावट करने के लिए। और जाते जाते कहता है, देखना जब इस पर लगी लाइट ऑन होगी तो तुम्हारा घर भी रोशनी से जगमगा उठेगा। और इस पर ग्रिंच बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस पेड़ के साथ इस बार क्रिसमस को भी बर्बाद करेगा। और अब रात को वो विल सिटी के सब लोग मिलकर के उस पेड़ को सजाने आते हैं। सिंडी भी अपनी माँ के साथ वहाँ आती है, सब साथ में बहुत खुश होते हैं उस ट्री को सजाने में। तो सब दूर बैठा ग्रिंच और मैक्स भी देख रहे थे। वहीं सिंडी अपने दोस्त के पास जाकर उसे बताती कि इस बार वो क्रिसमस पर पूरी रात जागती रहेगी, उसे सेंटा से बात करनी है। उसका दोस्त उसे कहता है, क्या बात? सिंडी बोलती है, बात मेरी मॉम की है। वो रात दिन हमारे लिए काम करती है, हमें खुश रखने के लिए वो ऐसे शो करती है जैसे मानो सब ठीक है, लेकिन मैंने देखा है उनको परेशान और मुझे पता है कि उनको किसी की मदद चाहिए, इसीलिए मुझे सेंटा से बात करनी होगी। वो ही हैं जो ये विश पूरी कर सकते हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है, मैंने तो सिर्फ एक कछुआ मांगा है। वहीं ग्रिंच मैक्स को दिखाया जाता है। ग्रिंच क्रिसमस ट्री को बर्बाद करने के लिए एक तोप से आइस का बड़ा सा गोला बना करके फेंकने के लिए रेडी करता है, लेकिन वो तोप स्लाइड होने लगती है और ग्रिंच उसे लटक जाता है। बर्फ का गोला तो वहीं गिर जाता है, लेकिन ग्रिंच उस तोप से उस ट्री पर जाकर के गिरता है जहाँ सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। और उस पेड़ को देख सब बहुत खुश थे, लेकिन ग्रिंच को रोशनी अच्छी नहीं लगती और सबको खुश देख कर के वो उदास हो जाता है और उसे अपना बचपन याद आता है। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है। ग्रिंच को छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि बहुत छोटा है, जो कि अनाथालय में अकेला था, जहाँ सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ मिलकर के क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। पर ग्रिंच बिल्कुल अकेला अनाथ था, तो उस दिन से उसे क्रिसमस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ ग्रिंच उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है और अब वो सोचने लगता है कि वो क्रिसमस को कैसे बर्बाद करे और उसे बर्बाद करने के लिए वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में प्लान आता है कि वो सभी के क्रिसमस गिफ्ट को चुरा लेगा और इसके लिए वो पूरी डिटेल्स के लिए बुक्स पढ़ता है कि सेंटा कैसे आता है, क्या करता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बात करता है, उसके पास में क्या क्या होता है। इसके लिए वो एक मोटा हिरन को भी पकड़ता है और ग्रिंच उसे फ्रेड नाम देता है और अब अपने नेबर फ्रेंड विकल के यहाँ से एक बिना पहियों की गाड़ी चुराता है। वहीं सिंडी भी अपने दोस्तों को इलेक्ट्रिक लाइट वाला सेंटा दिखाती है और बताती है कि वो इससे सेंटा को पकड़कर उनसे बात करेगी। उसका एक दोस्त पूछता है, पर किस लिए? लेकिन सिंडी कहती है, इट इज़ पर्सनल। और अब सब सिंडी का साथ देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं गाड़ी चुराते समय विकल का डॉगी उसके पीछे पड़ जाता है, पर किसी तरह वो तीनों गाड़ी चुरा लेते हैं और रात को मैक्स फ्रेड दोनों ग्रिंच के साथ सोने की जिद करते हैं। तो ग्रिंच रेडी हो जाता है सिर्फ एक बार और तीनों एक बेड पर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे फ्रेड तीनों के लिए कॉफ़ी बनाता है जो कि ग्रिंच को बहुत पसंद आती है और अब ग्रिंच सभी के घरों की डिटेल्स पता करता है और अब फ्रेड को गाड़ी से बांधकर गाड़ी का डेमो लेता है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म देता है। तभी रास्ते में फ्रेड को उसकी फैमिली मिलती है, जिन्हें देखकर ग्रिंच इमोशनल हो जाता है और वो फ्रेड को जाने देता है। और वहीं शहर में सब लोग बहुत खुश थे, कोई कुछ खरीद रहा था, कोई खेल रहा था, हर तरफ खुशियों की बर्फ की चादर फैली हुई थी। वहीं ग्रिंच अपनी तैयारी में बिजी था। क्रिसमस को सिर्फ 8 घंटे बचे थे, सब बड़े ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। वहीं सिंडी के दोस्त सेंटा को फंसाने के लिए ट्रैप बना रहे थे और अब ग्रिंच भी अब क्रिसमस को बर्बाद करने के लिए रेडी हो चुका था और फ्रेड की जगह वो मैक्स को लगा करके गाड़ी से सिटी पहुंचकर चोरी करने लगता है, सभी के गिफ्ट चुराने लगता है और चोरी करते हुए सिंडी के घर पहुंचता है। और सिंडी ने जो ट्रैप सेंटा के लिए लगाया था उसमें वो ग्रिंच फंस जाता है और सिंडी जाग जाती है। और अब सिंडी ग्रिंच को ही सेंटा समझती है और उसके पास आकर अपनी विश बताती है कि उसकी मदर डोना को कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए, क्योंकि वो दिन रात अकेले हमें खुश रखने के लिए बहुत मेहनत करती है और मैंने उसे परेशान देखा है। सिंडी की मासूमियत उदासी ग्रिंच को हर्ट करती है और अब ग्रिंच उसे सोने जाने का बोलता है, लेकिन सिंडी कहती है, कितना अच्छा हो अगर आप भी हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें, हम सब मिलकर कोई गाना गाएंगे। उनको गाने से हमको एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ग्रिंच अपने मिशन पर टिका रहता है और सभी गिफ्ट चुराकर घर की तरफ जाने लगता है।
जहाँ रास्ते में वो मैक्स से कहता है कि आज वो एक स्पेशल लड़की से मिला। हम देखते हैं कि उससे मिलने के बाद में ग्रिंच काफ़ी उदास मीन्स हर्ट हो गया था। और जब सुबह होती है तो सिटी के लोग उठकर देखते हैं कि उनके सभी गिफ्ट्स और सजावट गायब हो गई है। जब सिंडी ये सब देखती है तो वो भी उदास हो जाती है और खुद को ब्लेम करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। तो उसकी माँ उसे समझाती है, सिर्फ सामान चोरी हुआ है, सिर्फ गिफ्ट्स गए हैं, क्रिसमस नहीं बेटा। और अब सब मिलकर के सॉन्ग गाते हैं और वो बोलती है कि हमारा क्रिसमस तो तुम हो। वहीं ग्रिंच को दिखाया जाता है जो कि सभी गिफ्ट्स को लेकर के एक पहाड़ी पर चढ़कर देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है। उसे लगा था कि सब दुखी होंगे, वो देखता है कि सबको दुखी होना था, पर वहाँ पर ये क्या, सब गाना गा रहे हैं और सब खुश हैं। और सिंडी भी उसे नज़र आती है जो कि आंखें बंद करके मुस्कुराती हुई वो गाना गा रही थी। ये देख कर के ग्रिंच अपनी आंखें बंद कर सब कुछ फील करने लगता है और वो उस खुशी के अनोखे एहसास को भी फील करता है। और वो डिसाइड करता है कि वो जो कर रहा है सब गलत है और अब सभी चीज़ें वापस लेकर के वो विल सिटी पहुंचकर सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि मैं गलत था। और अब ग्रिंच सबसे माफ़ी मांगता है और वापस अपने घर को चला जाता है। नेक्स्ट डे जब ग्रिंच सोकर के उठता है तो मैक्स उसे कॉफ़ी देता है और हर रोज के जैसे। और अब ग्रिंच मैक्स को उसका फेवरेट गिफ्ट देता है जिसे देख करके मैक्स बहुत खुश होता है। तभी उसके घर की डोर रिंग होती है। जब ग्रिंच जाकर के देखता है तो सिंडी उसके गेट पर खड़ी थी। सिंडी उसे क्रिसमस डिनर इनवाइट करने आई थी। ग्रिंच पूछता है पर डिनर पर क्यों, जिस पर सिंडी कहती है क्योंकि आप बहुत दिनों से अकेले डिनर करते हो, क्यों ना आज आप हमारे साथ करो। अब रात को ग्रिंच डिनर के लिए सिंडी के घर पहुंचता है जहां पर और भी लोग मौजूद थे। सब उससे मिलते हैं। सिंडी की मदर डोना ग्रिंच को क्रिसमस केक कट करने का बोलती है जिस पर ग्रिंच सबको थैंक्स कहता है कि सभी ने उसे इतनी बड़ी खुशी में शामिल किया, ये मौका दिया। और स्पेशल थैंक्स वो सिंडी को बोलता है जिसने उसके अकेलेपन को दूर कर खुशी से मिलवाया। और अब वो सिटी में सभी लोगों से दोस्ती कर लेता है और उन सबके साथ क्रिसमस एंजॉय करता है। और इसी खुशी पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना